हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 17 जिसका नाम क्या है टेंस कॉन्टिन्यूअस, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले चैप्टर में मैंने आपको टेंस का इंडेफिनिट टेंस समझाया था, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि कार्य के समय के अनुसार वर्ब में जो भी परिवर्तन किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो टेंस होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टाइम के अनुसार प्रेजेंट टेंस होता है, बीते हुए प्रेजेंट को जो हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं, तो और आने वाले समय को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि हर टेंस का चार काइंड्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और आज के वीडियो में हम लोग जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है कार्य के जारी रहने के बारे में पता चलता है। यानी जब आप बात कर रहे हो तो उस समय आप वो काम कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो प्रेजेंट में आप काम को जारी रखे हो या आपने पास्ट में वो काम जारी रखा हुआ हो या फिर आप आगे फ्यूचर में वो काम जारी रखोगे। तो आज हम लोग इन्हीं तीनों टेंस के बारे मतलब इस कॉन्टिन्यूअस टेंस में के तीनों टेंस यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरे बच्चों सबसे पहले हमारे सामने है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरे बच्चों जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें जो वर्ब होता है वो एक्शन के वो बताता है कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट मोमेंट में, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में बात कर रहे हो वो एक्शन जो है वो गोइंग ऑन है, यानी चल रहा है एंड इज़ नॉट येट कंप्लीटेड, और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब भी आप ऐसा कोई सेंटेंस बनाएं, ठीक है, या देखें कि उसमें जो एक्शन है वो जो वर्ब है वो उस एक्शन को शो कर रहा है जो प्रेजेंट मोमेंट में कंटिन्यू है, चल रहा है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाओगे। मेरे बच्चों जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना, उसको कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर उसको कैसे मतलब क्रिएट करते हैं, उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है। जैसे अफर्मेटिव को देखिए क्या लिखा है। जब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या करोगे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आ लगाना, लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है आई है तो वहाँ पर आप एम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे उसके बाद आप सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगा उसे लिखिएगा और उसके साथ आईएनजी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो वो जो मेन वर्ब है वो कंटिन्यूटी शो करने लगे। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। बस इतना सा आपको करना है और आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। प्यारे बच्चों, जो आप कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, नॉट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यही जो है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, इसी को हम सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इज एम आर सब्जेक्ट में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया कि आई के साथ एम लगता है, ही सी इट सिंगुलर के साथ इज, और यू वी दे यानी प्लूरल के साथ आप आर लगाएंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों आइए अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए हमारे सामने एग्जाम्पल दिए हैं कुछ। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का है। लिपिका इज़ राइटिंग एन ईमेल। लिपिका जो है एक ईमेल लिख रही है, यानी जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो उस समय वो लिख रही है, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में वो लिख रही है और कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट ढूंढा, कौन लिख रहा है लेटर मतलब ईमेल, तो ये लिपिका लिख रही, तो लिपिका पहले लिख दिया। अब लिपिका सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगा दिया। अब इसमें एक्शन क्या हुआ, लिखने का, तो लिखने को राइट बोलते हैं, उसमें आईएनजी लगा दिया, राइटिंग हो गया, है ना। फिर इसके बाद किसको लिख रही है, लेटर को, है ना, तो वहाँ पर सॉरी ईमेल को लिख रही है तो ईमेल लिख दिया। तो इसका मतलब सब्जेक्ट लिपिका इज राइटिंग एन ईमेल। जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो बस इज के बाद क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा, लिपिका इज नॉट राइटिंग एन ईमेल। जब इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो यही जो हेल्पिंग वर्ब आपने इज इस्तेमाल किया इसी को सबसे पहले लिख दोगे, बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन वही रहेगा, है ना। इज लिपिका राइटिंग एन ईमेल, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा के एंड कर दोगे। तो इस तरह से हमारा प्यारे बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म होता है। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं।
प्यारे बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के सेंटेंस बनाने में इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो वर्ब ये इंडिकेट करता है कि जब आप बात कर रहे हो एक्शन की, ठीक है, तो वो एक्शन पास्ट में उस समय चल रहा था, ठीक है, यानी पास्ट में कोई काम उस समय चल रहा था, उसके बारे में जब किसी सेंटेंस में जानकारी दी जाती है तो वहाँ पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसको आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए कैसे से लिखेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे ढूंढ के, आपको मालूम है कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट ढूंढते हैं, कौन लगा के आप प्रश्न कीजिए आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वाज लगाइए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाइए, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाइए, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। जब आप नेगेटिव बनाइएगा तो वहाँ पर वाज और वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वाज या वर्ब लिखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए तो जो वाज और वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो सबसे पहले लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नेगेटिव क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आई और ही सी के साथ वॉज लगता है, यू वी दी के साथ वर लगता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें बस जो है इन बातों को ध्यान रखना है। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिपिका वॉज राइटिंग एन ईमेल, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नॉट तो आया नहीं है तो नेगेटिव है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा नहीं है तो इंट्रोगेटिव है नहीं, तो अफर्मेटिव हुआ, ठीक है। अब अफर्मेटिव में आप पहले सब्जेक्ट लिखते हैं तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन लेटर लिख रहा था, तो लिपिका। लिपिका क्या है, सिंगुलर है तो पास्ट टेंस में लिख रही थी, उस समय जब बता रहे तो पास्ट में लिख रही थी ना, बीते हुए समय में लिख रही थी तो वहाँ पे हमने वॉज लगाया उस, ठीक है, मतलब लिपिका सिंगुलर थी तो वहाँ वॉज लगाया। अब उसके बाद वो क्या काम कर रही थी, लिखने का, तो लिखने का मतलब राइट, और उसके आईएनजी लगा दो कंटिन्यूटी के लिए तो राइटिंग हो जाएगा, है ना। तो लिपिका वॉज राइटिंग यानी ईमेल। इसी का नेगेटिव बनाना है तो वॉज के बाद नॉट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव बनाना तो वॉज को पहले लिख देंगे, तो वॉज लिपिका राइटिंग एन ईमेल और क्वेश्चन मार्क लगा के एंड कर देंगे। यहाँ देखिए लगा नहीं है क्वेश्चन मार्क, लेकिन आप लगाएंगे, ठीक है, गलत यहाँ लिख गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म होता है। पास्ट, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप कहाँ इस्तेमाल करते हो, और जब आप इस्तेमाल करते हो तो वो कैसे उसका जो है आप जो है सेंटेंस फॉर्मेशन करते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें बस खास बात यही है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब लगता है और मेन वर्ब क्या आईएनजी फॉर्म लगता है, बाकी तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फर्स्ट और लास्ट होता है, ये तो हमें पता ही है। आइए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस का लास्ट टेंस है, ठीक है। प्यारे बच्चों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे हम लोग कि यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा कि नहीं लगेगा। प्यारे बच्चों, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें जो वर्ब होता है वो उन एक्शन को शो करता है, जो वर्ब होता है उस एक्शन को शो करता है, विल बी गोइंग ऑन एट द टाइम इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में उस समय हो रहे होंगे, ठीक है, और उस समय तक पूरे नहीं हुए होंगे। तो इस तरह के जब वर्ब एक्शन शो करे तो वहाँ हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब इस तरह का टेंस आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन करेंगे, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ दिया है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। जब आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट सेंटेंस में का लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो आई और वी अगर आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ जो है शैल बी वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और जब आप आई और वी को छोड़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे विल बी हेल्पिंग वर्ब लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब लिखिए, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाइए उसमें, और फिर वो ऑब्जेक्ट लिख के सेंटेंस क्लोज कर दीजिए फुल स्टॉप लगा के, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बस आपको याद रखना है कि जो नॉट है वो शैल बी और विल बी के बीच में लगेगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट अगर आई वी है तो शैल बी लगाइए, नहीं है तो विल बी लगाइए, और शैल बी या विल बी के बीच में जो शैल और बी है उसके बीच में नॉट लिख दीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे याद रखिए, शैल बी या विल, शैल लिखिए, फिर विल लिखिए, फिर नॉट लिखिए, फिर बी लिखिए, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिख के सेंटेंस क्लोज कर दीजिए फुल स्टॉप लगा के।
जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे याद रखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल बी या विल, शैल और विल पहले लिखिए, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट में लिख के फिर क्वेश्चन मार्क लगा के क्लोज कर दीजिए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और ही, सी, इट, यू, वी के साथ हम लोग विल लगाते हैं, ठीक है। और निगेटिव बनाते समय याद रखिएगा कि शैल बी या विल बी के बाद नॉट नहीं लगाना है, शैल और बी के बीच में नॉट लगाना है। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आज का जो टेंस है कॉन्टिन्यूस टेंस वो ख़त्म होता है। और कॉन्टिन्यूस टेंस पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको सेंटेंस में इज एम आर दिख जाए, ठीक है, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो समझ जाइएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर आपको वाज वर्ब दिख जाए और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख जाए समझ जाइए जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस है। और अगर आपको विल बी, शैल भी दिख जाए और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो समझ जाइए वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो प्यारे बच्चों, यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।